हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसर भोपाल की, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है iserb.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन जब आप विज़िट करेंगे तो आपको स्क्रॉल होते हुए अपडेट्स दिखेंगे, जिसमें लेटेस्ट अपडेट है 2024 आइसर एडमिशन्स की एंड अप्लाई फॉर पीएचडी। सो इसी पे हमें क्लिक करना होगा। देन ये नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा एंड इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशंस हैं। ओके, सो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स का नाम सबसे पहले, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेचुरल साइंसेज स्ट्रीम में बायोलॉजिकल साइंसेज है, देन केमिस्ट्री, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फिजिक्स है, देन एनर्जी साइंसेज in engineering sciences stream में chemical engineering is there, then electrical engineering and computer science, data science and engineering, humanities and social sciences में economic studies is there, then cognitive science, social work and sociology, right? Next है eligibility criteria। so general criteria क्या required है, सबसे पहले उसमें क्वालिफाइंग डिग्रीज़ बताई गई हैं। तो 4 टाइप्स की डिग्रीज़ हैं, अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल होंगे, बट साथ में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले डिग्रीज़ की बात करें तो आपके पास मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री हो सकती है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, अगर है तो आप एलिजिबल हैं। एंड अगर एमई एमटेक है एंड तो गेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं एंड आपके पास बीटेक बीई की डिग्री है, या फिर एमएससी है, या फिर एमए एमकॉम है। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाली डिग्रीज़ अगर आपके पास हैं तो उस केस में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी आपको फुलफ़िल करनी होगी। इनमें से कोई भी एक। ओके, या तो वैलिड गेट स्कोर हो, या तो यूजीसी नेट के थ्रू या सीएसआई नेट के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ हो, या तो नेशनल लेवल एग्ज़ाम के थ्रू हुआ हो, या फिर आप प्रोविजनली डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के लिए सेलेक्ट हुए हों, या फिर अगर बीटेक आईआईटी से है या बीएसएमएस आइसर से है, सीजीपीए 8 या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं एंड गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस केस में। ठीक है, नाउ मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, आपके होने चाहिए मास्टर्स में आपके क्वालिफाइंग डिग्री में। एंड सीजीपीए है तो 7 हो ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। रिलैक्सेशन 10% का है SC ST PWD कैटेगरीज़ के लिए एंड 5% का है OBC NCL एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। देन मार्क्स से रिलेटेड है, अगर मार्कशीट पे मार्क्स है सिर्फ तो परसेंटेज काउंट होगा, ग्रेड्स हैं तो CGPA काउंट होगा, दोनों हैं तो परसेंटेज इक्विवेलेंट काउंट होगा। एज लिमिट है, सो प्रेफरेबली लिखा है नॉट मोर देन 28 ईयर्स, बाकी सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, एज जो रिलैक्सेशन भी मिलता है OBC NCL SC ST PWD कैंडिडेट्स को एंड फीमेल एप्लीकेंट्स को भी, तो आप इसे भी देख सकते हैं। फेलोशिप ऑब्वियसली आइजर है तो यहाँ पे आपको रिसीव होगी JRF फेलोशिप। फर्स्ट 3 ईयर्स देन SRF हो जाएगा, फर्स्ट 2 ईयर्स JRF देन SRF। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो अभी के लिए इंटरव्यू ही मेंशन किया गया है। स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन के बेसिस पे, देन लिस्ट आएगी, फिर आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की डेट आपको बता दी जाएगी, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें मेल के थ्रू, एंड ऑब्वियसली वेबसाइट पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पॉइंट है, SC ST कैंडिडेट जो भी हैं सिर्फ उन्हें ही TA दिया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, दैट इज़ जो ऑफलाइन होगा अगर, तो सिर्फ SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिलेगा। हमारे जो भी जनरल OBC WS कैंडिडेट्स हैं आपको नहीं मिलेगा। सो यस, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो ईमेल के थ्रू सारे कम्युनिकेशंस होंगे, वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। देन अगर कोई भी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरी है एंड आप इन्हें ईमेल कर रहे हैं तो एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर दीजिएगा सब्जेक्ट लाइन में। अगर अभी आप अपेयरिंग हैं या फाइनल में अपेयर होने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद जो है वो आपको सबमिट करनी होती है डिग्री वगैरह, टाइम मिलता है, बट अगर नहीं कर पाए उस टाइम तक, तब फिर आपका जो भी एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। सिलेक्शन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा एंड जो भी SC ST PWD के एप्लीकेंट्स हैं, रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। एंड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने JRF के लिए अप्लाई किया है या इंस्पायर फेलोशिप के, ये सारे जो भी एग्ज़ाम है, अगर उनमें से किसी का रिजल्ट अवेटेड है तो आप एप्लीकेशन रोल नंबर मेंशन कर देंगे एंड बाकी जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन रिजल्ट्स हैं, तो जब रिजल्ट्स आने लगेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा यहाँ पे। एंड
डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, तो देखिए जनरल रिक्वायरमेंट हमने देखी, बट हर डिपार्टमेंट की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, ओके। एंड एरियाज़ क्या क्या हैं तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। सो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है इस तरह से, एंड आप देख पाएंगे कि एरियाज़ क्या क्या हैं, क्राइटेरिया स्पेसिफिकली क्या रिक्वायर्ड है। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए MSc MTech या इक्विवेलेंट डिग्री हो रेलेवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर MSc MTech या इक्विवेलेंट डिग्री है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के किसी ब्रांच में, आप इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में रिसर्च करने में, एंड आपका एप्टीट्यूड भी है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हैं आप, बट BTech MBBS या MCA है, बट इसमें आपको बायोलॉजिकल साइंसेज में आपको रिसर्च करनी है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ इंटरव्यू के टाइम आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर के जाना होगा सील एनवेलप में, या फिर जो भी आपके रेफरी हैं वो आपके लिए इस ईमेल आईडी पे जो लेटर है वो मेल भी कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले, राइट। लास्ट डेट, सो 14 अक्टूबर लास्ट डेट है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, सो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेरीज जो हैं सिर्फ ईमेल के थ्रू ही कंसिडर किए जाएंगे, एंटरटेन की जाएंगी, सो आपको मेल ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट के जो भी एरियाज़ हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उन्हें देख लीजिएगा। देन अगर आपको लगता है आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके यू कैन अप्लाई, राइट। एंड देन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस है तो आप मैप वगैरह देख सकते हैं। अभी यहाँ पे नोटिस है तो हम इसे देखते हैं, ये जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है वो नोटिस है। सो ये है नोटिस आइसर भोपाल, एंड एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं जनवरी 2025 बैच के लिए फॉर PhD, एंड लास्ट डेट जो है वो है 14 अक्टूबर। बाकी अपडेट्स के लिए वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।